सऊदी अरब का इमिग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। मेरे भाई, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इमिग्रेशन किसका होता है और किसका नहीं होता है। हो सकता है कि आपका जो पासपोर्ट हो वो ECNR पासपोर्ट हो। ECNR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर किसी भी कंट्री का वीजा अगर आपको मिला हुआ है और अगर आपका पासपोर्ट जो है वो ECNR पासपोर्ट है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड पासपोर्ट है, तो आपको इमिग्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका वीजा मिला हुआ है, चाहे दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कहीं का भी हो, वीजा अगर ओरिजिनल है, वीजा वैलिड है, तो आप सिर्फ टिकट लेकर के एयरपोर्ट पर जा सकते हैं, आपका फ्लाइट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है कि इमिग्रेशन वाला पासपोर्ट, उसका होता है ECR पासपोर्ट, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। यानी कि किसी भी देश का अगर आपको वीजा मिलता है, वर्क वीजा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलता है, तो उस देश में जाने से पहले इंडिया गवर्नमेंट में इमिग्रेशन होता है और इमिग्रेशन हो जाएगा तब उसके बाद से आप फ्लाइट का टिकट होगा आपको, उसके बाद से आपका फ्लाइट होगा। अगर आप सोचेंगे कि आपका वीजा आ चुका है और सिर्फ आपको टिकट लेना है और एयरपोर्ट पर जा करके फ्लाइट कर लेना है, तो आपका फ्लाइट वहां पर नहीं होगा, फ्लाइट को रोक दिया जाएगा क्योंकि आपका इमिग्रेशन नहीं क्लियर हुआ है। तो इमिग्रेशन जरूरी है कराना। एक बंदे ने कल SMS किया था, कमेंट किया था, बोल रहा था कि भाई मैं रिटर्न हूं लेकिन मेरा जो पासपोर्ट है वो ECR पासपोर्ट है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट है, तो क्या मुझे जाने से फिर से इमिग्रेशन कराना पड़ेगा? देखिए मेरे भाई, अगर आप रिटर्न हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे उसी कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं और आप छुट्टी आए हुए हैं, तो जाने के लिए इमिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन होता है उससे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पर सबका होता है। लेकिन अगर आप रिटर्न हैं और आप फाइनल आ चुके हैं, कैंसिल आ चुके हैं और किसी दूसरे कंपनी में जा रहे हैं या उसी कंपनी में जा रहे हैं, कैंसिल होने के बाद फिर दोबारा नया वीजा पर जा रहे हैं और अभी भी जो आपका पासपोर्ट है वो ECR पासपोर्ट है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट है, तो आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। अब रही बात कि सऊदी अरबिया का इमिग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे भाई बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग जा रहे हैं और उनका इमिग्रेशन भी हो रहा है। कभी कभी छोटा मोटा टेक्निकल एरर की वजह से 2-3 दिन होल्ड हो जाता है, लेकिन कभी भी इमिग्रेशन रुका नहीं है। इमिग्रेशन बराबर चलता रहता है और चलता रहेगा। समझ रहे बात को? और आप ही अकेले नहीं है। अगर आप इंडिया का बात करें तो लाखों में ऐसे लोग हैं कि जिसका पासपोर्ट ECR पासपोर्ट है और कम से कम 3000 ऐसे ऑफिसेस हैं जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान विदेश भेजने वाली काम करती है और उसके पास में इतना इतना पासपोर्ट है, वो सब लोग इमिग्रेशन कराते हैं। तो इमिग्रेशन जल्दी रुकता नहीं है और इमिग्रेशन हुआ या नहीं हुआ आप वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन चेक कैसे किया जाता है? सिर्फ पासपोर्ट नंबर से, और उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देख करके चेक कर सकते हैं कि आपका इमिग्रेशन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका पासपोर्ट ECR पासपोर्ट है तो आपका वहां पर रिकॉर्ड शो करेगा। जब आप चेक करेंगे अगर आपका इमिग्रेशन हो गया होगा तो आपका नाम वहां पर शो करेगा, ARN नंबर शो करेगा, कौन ऑफिस वाला इमिग्रेशन कराया है, किस देश के लिए इमिग्रेशन हुआ है, कौन से कंपनी के लिए इमिग्रेशन हुआ है, कब इमिग्रेशन हुआ है, आपका वीजा नंबर क्या है, A to Z पूरा डिटेल्स वहां पर मिल जाएगा। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं कि आप लोग जा करके उस वीडियो को देख करके अपना चेक कर सकते हैं। दूसरी बात रहता है मेरे भाई कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग मतलब जानते कम है लेकिन बोलते ज्यादा है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, एक बंदा कल मेरे को मिला था, बोल रहा था कि जो लोग रिटर्न हो चुके हैं, यानी कि 3 साल रह चुके हैं गल्फ मुल्क में, उसके बाद से उनका पासपोर्ट ऑटोमेटिक ECNR हो जाता है। लेकिन ये भूल आप लोग मत कीजिएगा, ये बात सच है कि जिसको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है और जो बंदा विदेश में, गल्फ में, किसी भी कंट्री में अगर कम से कम 3 साल रुक गया हो, जरूरी नहीं है कि 3 साल लगातार जाकर रुका हो, साल साल भर एक एक साल करके भी वो 3 साल कंप्लीट कर लिया है आउट ऑफ इंडिया, और जब वो अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल कराएगा, जब पासपोर्ट को रिन्यूअल कराएगा उस वक्त वहां पर ऑप्शन आता है पासपोर्ट ऑनलाइन करते वक्त कि ये एलिजिबल है या नहीं है। तो वहां पर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर यस करना होता है
अप्लाई करना होता है। जब उसका पासपोर्ट रिन्यूअल होगा तब जा करके उसका पासपोर्ट ECNR पासपोर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल 4 साल रह लिए, 10 साल का वैलिडिटी होता है पासपोर्ट का और ऑटोमेटिक आपका पासपोर्ट ECNR हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब तक आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा और जब तक आप ऑनलाइन फॉर्म को जब फिल कर रहे हैं वहां पर एलिजिबिलिटी में यस नहीं करेंगे तब तक आपका पासपोर्ट नहीं होगा ECNR। समझ गए बात को। उम्मीद करते हैं मेरे भाई अच्छा लगा होगा वीडियो, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और इमिग्रेशन कैसे चेक किया जाता है सिर्फ पासपोर्ट नंबर से, आप जा करके चेक कीजिए, बेफिक्र रहें। आपका काम अगर वीजा आपका ओरिजिनल है, जेन्युइन काम हुआ है तो फ्लाइट जरूर होगा। थैंक यू।